हेलो फ्रेंड्स, आज रेगुलर बेल पिटिशन का फॉर्मेट की बताने जा रहा हूं मैं। पहले मैंने सोचा था कि आपको सरेंडर कम बेल पिटिशन डालूंगा, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो सोचा अभी मैं रेगुलर बेल पिटिशन पटना हाई कोर्ट का मैं डाल देता हूं। उसके बाद सरेंडर कम बेल पिटिशन या क्वैसिंग का मैं आप लोग को बताऊंगा या डिस्कस करूंगा। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ द रेगुलर बेल पिटिशन क्या है। फर्स्ट लाइन में लिखेंगे पिटिशनर इन कस्टडी और पिटिशनर इज इन जेल, दोनों में से कोई एक लिख देंगे। सेकेंड लाइन, ये रेगुलर बेल पिटिशन का मैं बात कर रहा हूँ। एंटिसिपेटरी बेल का तो मैंने पहले ही बता दिया था, उसका मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ। इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना, ये मेरा सेकेंड लाइन होगा रेगुलर बेल पिटिशन का। थर्ड लाइन में जुरिडिक्शन लिखते हैं, जैसे क्रिमिनल मिसलेनियस जुरिडिक्शन। एंटिसिपेटरी बेल में भी सेम लिखे थे। और फोर्थ लाइन में केस नंबर, क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर, और ब्लैंक छोड़ देंगे। बाद में केस नंबर मिलने के बाद वहाँ पर लिखेंगे ऑफ 2025 रेगुलर बेल, आर बेल फॉर रेगुलर बेल। इसके बाद लिखेंगे इन द मैटर ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 483 एंड 484 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023। ये प्रोविज़न होता है ना, प्रोविज़न यहाँ लिख देंगे। एंड इन द मैटर ऑफ, किसके बिहाफ में हम लोग केस फाइल करने जा रहे हैं, वो यहाँ पर नेम ऑफ द पिटिशनर, एज, जेंडर, फादर्स नेम, एड्रेस, सारा यहाँ लिख देंगे। पिटिशनर का डिटेल ऊपर लिख दिए, उसके वर्ड से द स्टेट ऑफ बिहार अपोजिट पार्टी, एंड लास्ट में लिख देंगे फर्स्ट रेगुलर बेल ऑफ द पिटिशनर या फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द पिटिशनर। फर्स्ट, अगर सेकंड मूवमेंट करें तो सेकंड मूवमेंट ऑफ द पिटिशनर। तो यहाँ हमने लिखा फर्स्ट रेगुलर बेल ऑफ द पिटिशनर। इसके बाद हम लिखेंगे, एड्रेस करेंगे टू द ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस का नेम यहाँ लिख देंगे, एंड द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना एंड इज कंपेनियन ऑफ जस्टिस ऑफ द सेड ऑनरेबल कोर्ट। फिर लिखेंगे द हम्बल रेगुलर बेल पिटिशन ऑन बिहाफ द पिटिशनर अबव नेम, जो ऊपर में नेम ली है तो उनके बिहाफ में एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, मोस्ट रिस्पेक्टिवली स्विथ, यहाँ से शुरू हो जाता है। फर्स्ट पारा, that this is an application for grant of regular bail to the petitioner who is in custody in connection with पुलिस स्टेशन का नेम लिखेंगे, PS केस नंबर लिखेंगे, डेटेड रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन, और उस पर लिख दें एट प्रेजेंट पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ, जहाँ भी पेंडिंग है केस उसका डिटेल लिख देंगे। सेकेंड पारा में दैट द पिटिशनर हैज़ नॉट मूव बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नॉर ऑनरेबल हाई कोर्ट फॉर ग्रांट ऑफ एंटिसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल in any earlier occasion in this instance case, and none of the bail application is pending before the Honorable Supreme Court, nor before the Honorable High Court, nor before Learned Session Court in this instant case। सारा डिटेल लिख देंगे, कहाँ कहाँ मूवमेंट किए हैं और कोई भी केस पेंडिंग नहीं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट का डिटेल यहाँ लिखना है। पारा 3 में नो क्रिमिनल एंटीसीडेंट, अगर है तो सारे क्रिमिनल एंटीसीडेंट का डिटेल देंगे। 1 है तो 1, 2 है 2, 10 है तो 10, 11 है, सारे कर देंगे यहाँ पर। और फोर्थ पारा में पिटिशनर इज इन कस्टडी सिंस डेट दे देंगे। पारा 4 में रेगुलर बेल पिटिशन में कस्टडी देते हैं कब से है। एंटिसिपेटरी बेल में पारा 4 में प्रोसिक्यूशन स्टडी देते हैं, यह हमारा प्रोसिक्यूशन पारा 5 में चला जाएगा। द प्रोसिक्यूशन केस इन ब्रीफ इज दैट इन्फॉर्मेंट, जो भी FIR से है सारा पारा 5 में हम दे देंगे। 6 पारा में जो एंटिसिपेटरी बेल पारा 5 था, लिखेंगे दैट ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एप्लीकेशन ऑफ इन्फॉर्मेंट, नेमली इन्फॉर्मेंट का नाम, पुलिस स्टेशन, रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन, जो भी अगेंस्ट द पिटिशनर अलॉन्ग विथ, अगर कोई भी है 18 है तो 18, यहाँ 18 लिखा हुआ है, जो कि 18 है तो 18, 1 है तो 1, अगर एक ही है तो अलॉन्ग विथ 18 हटा देंगे, अदर्स यहाँ 18 लिखा गया है, कोई बात नहीं। एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस वर इंस्ट्रक्टेड SI, और नेम ऑफ IO जो है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसका नाम यहाँ लिख देंगे। के बाद हम लोग यहाँ पर FIR एनेक्स कर देंगे और मार्क कर देंगे एनेक्सर P1 टू दिस पिटिशन।
फिर उसका सारा डिफेंस शुरू होता है. Petitioner is quite innocent and committed no offense whatsoever. That petitioner is falsely implicated in this case due to land dispute. Allegation against the petitioner are false, fabricated content or bad. There is no direct specific अगर डायरेक्ट स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है तभी लिखिएगा. ओके, इसका सारा डिफेंस हम लोग लिख देंगे. अगर किसी को एक्यूज को बेल हो जाती है तो लिखेंगे दैट द को एक्यूज हैज बीन ग्रांटेड बेल, एंटिसिपेटरी बेल या रेगुलर बेल. वो उसका डिटेल दे देंगे और उसको कॉपी को यहाँ एनेक्स कर देंगे. फिर लिखेंगे पिटिशनर जो सेशन कोर्ट में मूव किए थे उसका डिटेल लेंगे. द पिटिशनर मूव रेगुलर बेल पिटिशनर बिफोर द लर्नेड ऑनरेबल जज का नाम लिख देंगे. Who has pleased to reject the anticipatory bail petitioner of the petitioner by the order dated जिस order से passed in case number लिख देंगे respectively without considering the material facts and circumstances of the case. इसके बाद लिख देंगे that the petitioner permanent residence of the place and there is no chance of absconding or tampering with the prosecution evidence. Petitioner is ready to furnish the bail bond to any reasonable amount to ensure the attendance whenever is required. ये सब 16, 17 और 18 the petitioner undertake to abide by all the conditions which may be imposed for grant of regular bail. उसके बाद हमारा prayer है, it is therefore humbly prayed that your lordship may graciously please to grant regular bail to petitioner in connection with PS case number to the satisfaction of यहाँ लर्नर कोर्ट जहाँ केस पेंडिंग है उनके जज का नाम लिख देंगे. एंड और बी प्लीज टू पास एनी सच अदर ऑर्डर or orders as your lordship may deem fit and proper. And for this, the petitioner shall ever pray. एफिडेविट देंगे जैसा एंटिसिपेटरी बिल में था सेम होगा. आई नेम ऑफ द पैरिकार, एजेड अबाउट, जेंडर, सन ऑफ, रेसिडेंट ऑफ विलेज, डिस्ट्रिक्ट, डू हेयर बाय सोमली अफर्म एंड डिक्लेयर एज फॉलोज that I am, यहाँ relation देंगे of the petitioner in this case and such I am well acquainted with the facts and circumstances of the case. The contents of this petition have been read over and explained to me in Hindi, which I fully understood and state they are true to the best of my knowledge and belief. The annexed are a true photocopy of the respective originals. Affidavit के बाद हम आधार कार्ड लगाते हैं जो भी दोनों जगह साइड होना चाहिए. और उसके बाद हम सर्टिफिकेट देंगे कि अगर क्लर्क अवेलेबल नहीं है आपके पास तब ये सर्टिफिकेट दीजिएगा कि दिस इज टू सर्टिफाइड दैट श्री जो क्लर्क का नाम है रजिस्टर्ड क्लर्क ऑफ जिसके हैं एडवोकेट बीइंग रजिस्ट्रेशन नंबर हु आइडेंटिफाई द सिग्नेचर ऑफ द डिपोनेंट इन दिस केस एट प्रेजेंट देयर इज नो रजिस्टर्ड क्लर्क इज अटैच विथ मी. अगर आपके पास क्लर्क नहीं है तो ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा. अगर आपके पास है तो कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है. इसके बाद इंडेक्स जाता है जैसे पिटिशनर इन कस्टडी इन द हाई कोर्ट केस नंबर जुरिडिक्शन जो है ऊपर में लिखा हुआ है. नेम ऑफ पिटिशनर द वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. सब्जेक्ट में रेगुलर बेल एंटिसिपेटरी बेल का था तो उसको मैंने रेगुलर बेल कर दिया है. इंडेक्स, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, पेजेस. फर्स्ट में होगा एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 483 एंड 484 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNS 2000 विथ एफिडेविट एंड सर्टिफिकेट. और एनेक्सर जितना है एनेक्सर P1 एनेक्सर P2 सारा लिख दीजिएगा. और इम्प्यून ऑर्डर एंड फिफ्थ में वक्तनामा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑफ द रेगुलर बेल पिटिशन इन पटना हाई कोर्ट. सी यू अगेन. बाय.